तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम देखते हैं कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा, एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया 1951 में, और पीरियडिकली हमने इसको असिस्ट किया, इसको इम्प्रूव किया और इम्प्रूव्ड प्रोग्राम बनाए। और आज हम जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम RCH, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है कि सभी एस्पेक्ट में, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, इन सभी एस्पेक्ट में जो हेल्दी है वही रिप्रोडक्टिव हेल्दी है। मैरिजेबल एज जो है वो फीमेल्स में 18 ईयर्स और मेल में 21 ईयर्स की है। अगर हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को देखें तो इंडिया में 1947 में 350 मिलियन लोग थे, और वहीं मई 2000 में यानी कि 47 से 2000 में 1 बिलियन पॉपुलेशन क्रॉस हो गई 350 मिलियन से, और 2011 में 1.2 बिलियन ये पहुंच गई। यानी कि हर 6 इंसानों में से एक इंसान पूरे दुनिया में एक इंडियन है, एक भारतीय है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बारे में बात करें, जो सेंसस 2001 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग 1.7%, यानी कि 1000 लोगों में 17 लोग हर साल बढ़ जाते हैं। पॉपुलेशन जो है वो डबल हो रही है 33 सालों के अंदर अंदर। वर्ल्ड में अगर बात करें तो सन 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी पूरी दुनिया की, और 100 साल बाद, ठीक 2000 साल, ईयर 2000 में ये 6 बिलियन पहुंच गई, और 2011 में ये 7.2 बिलियन। तो दिस इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब हम बात करते हैं टर्म अमीनोसेंटेसिस की। अमीनोसेंटेसिस का मतलब होता है टेस्ट टू डिटरमाइन फीटल सेक्स, और ये किस बेसिस पे होता है? क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, इसके बेसिस पे होता है ये अमीनोसेंटेसिस। अब हम बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ये आपके यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, इफ़ेक्टिव होने चाहिए, रिवर्सेबल होने चाहिए, और ज़ीरो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए इसके। यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफ़ेक्टिव, रिवर्सेबल एंड ज़ीरो और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पे तो नेचुरल मेथड्स को बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे तो नेचुरल मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहला है आपका पीरियडिक एब्सटिनेंस। पीरियडिक एब्सटिनेंस में क्या होगा कि यहाँ पे हम मतलब अवॉइड करेंगे कोइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड, और ये फर्टाइल पीरियड भी होता है। अगर क्वाइटस इंटरप्शन या विड्रॉल के बारे में बात करें तो मेल जो है विड्रॉल कर लेगा पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द एजैकुलेशन। एंड लैक्टेशनल एमनोरिया में क्या होगा? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन आफ्टर बर्थ, एंड ये अप टू 6 मंथ होगा मैक्सिमम। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं बैरियर मेथड्स के बारे में। बैरियर मेथड में हमारे पास है आपका कॉन्डम्स हैं, जो कि मेड ऑफ थिन रबर या लेटेक्स का बना होता है, बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। डिस्पोजेबल होता है, प्रोटेक्ट करता है STD से, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से, और इसका एग्जांपल है निरोध। इसके अलावा डायफ्राग्राम है, इसके अलावा सर्वाइकल कैप्स हैं, वॉल्ट्स हैं। तो ये जो तीनों हैं, डायफ्राग्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स, ये आपके फीमेल के लिए होते हैं, और ये वेजाइना को कवर नहीं करते हैं, ये सर्विक्स को कवर करते हैं। ये रीयूजेबल हैं, एंड इसके अलावा यूज जस्ट अलॉन्ग विद द स्पर्मिसाइडल क्लीज और क्रीम्स एंड जेलीज एंड फॉर्म इज़ यूज टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस। हमें इसकी इफेक्टिवनेस अगर बढ़ानी है तो हम इसके साथ क्रीम और जेलीज भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के बारे में। तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जनरली लोग यूज़ करते हैं टू डिले द प्रेगनेंसी। तो ये आपकी 3 तरह की होती हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड का एग्जांपल है लिपेज लूज, कॉपर रिलीजिंग का एग्जांपल है CUT, CU7, मल्टीलोड 375। कॉपर रिलीजिंग में सब में सेकंड स्टेप पे यू ज़रूर आ रहा है। एंड हार्मोन रिलीजिंग में पुर्जेस्टार्ट और LNG-20, ये आपकी हार्मोन रिलीजिंग है। हार्मोन रिलीजिंग क्या करती हैं कि मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड
सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, तो यूट्रस को तो अनसुइटेबल कर देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए और सर्विक्स को स्पर्म के लिए होस्टाइल बना देती हैं। अब हम बात करें कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होती हैं वो इंसर्ट करी जाती हैं किसी एक्सपर्ट डॉक्टर नर्स के द्वारा इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। ये इंक्रीज़ कर देती हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ इन्फर्म, और कॉपर जो है वो सप्रेस करेगा मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म को और डिक्रीज़ करेगा फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपके ये जो सारे मेथड्स हैं ना, अभी इसके बाद हम पिल्स पढ़ेंगे, इम्प्लांट्स पढ़ेंगे, इन सभी मेथड्स में होता क्या है कि इनमें कुछ इल इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे कि नोजिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंसेस हो सकते हैं, इवन ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकता है। ऑल्दो दीज आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट बट कैन नॉट बी टोटली इग्नोर्ड। तो हमने IUDs पढ़ ली, हमने बैरियर मेथड पढ़ ली और हमने नेचुरल मेथड पढ़ ली। अब हम बात करते हैं पिल्स पे। तो पिल्स जो होती हैं वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के जो कॉम्बिनेशन है उनकी तरह वर्क करती हैं। तो पिल्स में अगर हम फीमेल के बारे में बात करें तो ये डेली लेनी होती है 21 डेज़ के लिए, स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे ही आपके आफ्टर द गैप ऑफ 7, जैसे 7 डेज़ के मेंसेस हुए उसके विद इन 5 डेज़ के अंदर अंदर आपको स्टार्ट करनी होती है 21 डेज़ के लिए। ये आपकी इनहिबिट कर देती हैं ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन दोनों को। तो ओव्यूलेशन के लिए अगर आएगा तो हम पिल्स पे जाएंगे, ठीक है। जो IUDs थी वो आपकी यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए जो है अनसुइटेबल बना रही थी और सर्विक्स को हॉस्टाइल कर रही थी। पिल्स जो है वो ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन दोनों को इनहिबिट कर रही हैं। चेंज द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस, और ये प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ स्पर्म को। इसके अलावा हमारे पास एक एग्जांपल है सहेली, जो कि नॉन स्टेरॉइडल है, वंस ए वीक पिल है, और ये हमारी बनाई है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अब हम बात करते हैं इम्प्लांट्स के बारे में। तो इम्प्लांट्स भी प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशंस ही हैं, बस ये अंडर द स्किन। तो हम बात कर रहे थे कि इम्प्लांट्स भी जो है वो आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन ही हैं। इन्हें हम एज अ इंजेक्शन ले सकते हैं या फिर एज अ इम्प्लांट्स हम यूज़ कर सकते हैं अंडर द स्किन। इनका इफेक्टिव पीरियड बहुत ज़्यादा लॉन्गर है पिल्स के कंपैरिजन में, और इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सिमिलर है पिल्स से। अब हम बात करते हैं कि अगर हम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं किसी लड़की की बॉडी में विद इन 72 आवर ऑफ द कोइटस, तो फिर हम वहाँ पे एज ए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पिल्स और इम्प्लांट्स तो आपकी इसी के कॉम्बिनेशन है, और इसके अलावा IUDs भी हमने पढ़ी थी कि हार्मोन रिलीजिंग है। तो पिल्स, इम्प्लांट्स और IUDs अगर हम यूज़ करते हैं 72 आवर्स के अंदर अंदर, तो यहाँ पे ये एक्ट करती हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, और अवॉइड करती हैं प्रेगनेंसी इन रेप केस और अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स अगर हुआ है तो। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू MTP अमेंडमेंट एक्ट 2017 में, तो यहाँ पे MTP अमेंडमेंट एक्ट बोलता है कि MTP जो है वो 12 वीक्स के अंदर अंदर, यानी कि 3 मंथ के अंदर अंदर, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अंदर अगर हो तो आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से कंसिडर करके करा सकते हैं। लेकिन अगर 12 वीक से ज़्यादा है और 25 वीक से कम है तो आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ेगी। और इनके क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, किस बेसिस पे MTP कराई जा सकती हैं, तो यहाँ पे इन्वॉल्व अगर है रिस्क ऑफ लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वूमेन और ग्रेव इंजरी और फिजिकल और मेंटल, ग्रेव को कोई इंजरी हो सकती है तब कराया जा सकता है, या फिर रिस्क ऑफ चाइल्ड वुड सफ़र फ्रॉम मेंटल फिजिकल एबनॉर्मेलिटी, अगर बच्चा जो है वो किसी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी से भी सफ़र करेगा तो भी उसकी MTP कराने की परमिशन दे दी जाती है। तो अब चौथा जो मेथड है वो है सर्जिकल मेथड। तो अभी तक हम नेचुरल मेथड पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे बैरियर मेथड पढ़ चुके हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे पिल्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस और इम्प्लांट्स वगैरह पढ़ चुके हैं, और इसके बाद हमारे पास आता है सर्जिकल मेथड। और सर्जिकल मेथड में हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, वासेक्टमी और ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो सर्जिकल मेथड जो है इसको हम टर्मिनल मेथड भी बोलते हैं, ये रिवर्सेबल होता है, और इसको स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो अगर वासेक्टोमी यानी कि मेल में ये होती है और इसमें वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, और ट्यूबेक्टमी फीमेल में होती है, यहाँ पे फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को जो है आपको कट करके टाई कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP क्या है। तो 40 से 50 मिलियन MTP जो होती हैं एवरी ईयर होती हैं, यानी कि 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसी जो कि टेक प्लेस करती हैं किसी भी साल में। इंडिया जो है उसने MTP को 1971 में लीगलाइज कर दिया था, और ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि 12 वीक्स के अंदर अंदर अगर है तो ये सेफ़ होती है। अब हम आगे बात करते हैं, अगर हम
इनफर्टिलिटी की बात करें तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, अनप्रोटेक्टेड अगर आप सेक्स करते हो 2 साल तक और फिर भी आप एबल नहीं हो तो फिर इनफर्टिलिटी वहाँ पे है। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के बारे में। इसे हम STDs भी बोलते हैं, वेनरल डिसीज़ यानी VD भी बोलते हैं, और RTI यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो ये आपके नॉन क्यूरेबल कौन कौन से होते हैं? हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज़ और एड्स, यानी कि तीनों में H आ रहा है, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीज़। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी और HIV तो ऐसे हैं जो कि आपके शेयर्ड इन्फेक्टेड फ्लूइड से फैल हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे एकदम क्लियर क्या बोलते हैं इसे, अगर आपने स्टेराइल निडल ली है तो उससे नहीं होगा, लेकिन अगर आपने इन्फेक्टेड पर्सन की कोई निडल लेके किसी और को उसमें इंसर्ट करी है बॉडी में, फ्लूइड अगर कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पे ये फैल सकता है। इसके अलावा इसके अर्ली सिम्टम्स हैं कि यहाँ पे इचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, स्लाइटली पेन होगा, स्वेलिंग होगी। फीमेल में ये एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, और अगर ये टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो इट कैन लीड टू द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और इनफर्टिलिटी और कैंसर भी हो सकता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगला हमारा टॉपिक है इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी में अगर कोई भी इंसान बच्चा करने के लिए नहीं कर पा रहा है अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद भी, तो यहाँ पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिन्हें हम आर्ट भी बोलते हैं। तो इनमें सबसे पहली हमारे पास आती है IVF, इसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम लैब में फर्टिलाइजेशन कराते हैं और फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जिसे हम एम्ब्रियो जब वो बन जाएगा तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल की बॉडी में, तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। अब अगर अप टू 8 ब्लास्टोमेयर है तो अगर 8 ब्लास्टोमेयर है तो इसको अर्ली एम्ब्रियो बोलेंगे, और अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर का है तो इसको एम्ब्रियो बोलेंगे। तो अगर 8 ब्लास्टोमेयर तक का ही है, अर्ली एम्ब्रियो है, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे फैलोपियन ट्यूब में, जिसे हम बोलेंगे जिफ्ट यानी कि ज़ायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। लेकिन अगर ये 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा है तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस में, तो ये हो जाएगा IUT यानी कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। दूसरा तरीका है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा, और उसके बाद जो एम्ब्रियो बन गया है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस मदर में जो कि कंसीव कर सकती है। ये उन माँओं को सपोर्ट करने के लिए हैं जो कि कंसीव नहीं कर सकती हैं, तो वो अपना ही एम्ब्रियो जो है वो किसी और लेडी के बॉडी में यूज़ करके वो अपना बेबी जो है अचीव कर सकती हैं। तो फॉर द वन हु कैन नॉट कंसीव और टू असिस्ट दोज हु कैन नॉट कंसीव। ओके, तो थर्ड है आपका जिफ्ट यानी कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे अगर आप ओवम अगर कोई लेडी नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है तो यहाँ पे किसी का डोनर का ओवम लिया जाएगा और आपके फैलोपियन ट्यूब में उसको इंसर्ट कर दिया जाएगा। तो ओवम इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस इट, इसे बोलेंगे GIFT, गिफ्ट। ठीक है, अब पाँचवा मेथड है हमारे पास AI। तो ये उन मेल्स के लिए है जिनका स्पर्म काउंट लो है और हु कैन नॉट कांट इंसेमिनेट फीमेल, जो फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए AI है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे स्पर्म जो है फ्रॉम हस्बैंड और डोनर इज ट्रांसफर टू द फीमेल्स वेजाइना और यूट्रस, तो इसको IUI भी बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ICSI यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे स्पर्म जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्टली इनटू द ओवम। हम ये काम लैब में करेंगे, और इन सभी मेथड से सबसे अच्छा जो बेस्ट मेथड है विच इज़ कि आप एक चाइल्ड को एडॉप्ट कर लो। अब हम बात करते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन किन के लिए है? टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इनफर्टिलिटी ड्यू टू मेल अगर है, यहाँ पे लो स्पर्म काउंट या फिर इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट है तो वहाँ पे होगा IUI इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन भी बोलेंगे इसको। और अगर इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र बोला है तो फिर आप वो एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, और अगर गिफ्ट बोला है तो गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा IUI को आपका रखना है कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन है ये। तो अगर इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और अगर गिफ्ट की बात है तो गैमीट फ्रॉम द डोनर टू फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस, तो जो डोनर है वो उस फीमेल को वो दे देगी गैमीट। तो ये उन लोगों को असिस्ट करने के लिए हैं टेक्नोलॉजीज़। और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म होता है।